India to Scientific Method. Welcome to Vishal Singh Math Class. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विशाल सिंह मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाभ और हानि के चैप्टर को बेसिक से शुरू करते हैं। आज हम पहला टाइप लेकर चलते हैं, जिसमें पहला टाइप है साधारण प्रश्न। आज हम इसको हल करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक व्यापारी दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 रुपये की दर पर बेचा। उसमें एक पर 20% हानि और दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब समान लाभ अथवा हानि पर बेचता है तो हमेशा हानि ही होती है। और इसका एक बेसिक फार्मूला अर्थात जिसे शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं हम, इस प्रकार है कि अगर दोनों समान हो, लाभ और हानि और बेचने का मूल्य भी एक समान हो, यानी 10,000 रुपया है, एक का 10,000 दूसरे का 10,000, और 20% के हानि पर एक को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसलिए इसका ट्रिक है कि b²/100। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो देख पा रहे हैं कि आप लोग 20% दिया हुआ है लाभ अथवा हानि, तो 20 × 20/100 इसको घटा देंगे, यानी 2 दूना 4% की हानि होगी। और इसका एक दूसरा ट्रिक भी है कि x + y x ± y ± x × y/100। ये बहुत जगह कार्य करेगा, यही याद करना बेहतर होगा क्योंकि ये बहुत जगह काम करता है। तो इसका यहाँ पर 20 रख देंगे। x का मान पहले 20% के लाभ पर हो रहा है, हानि पर बेच रहा है तो हानि कर देंगे, और फिर 20% के लाभ पर कर रहा है तो लाभ कर देंगे 20, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 20 × 20/100। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और इसी ये प्लस माइनस कट गया, यानी कि ये हो गया 2 दूना 4। ये तो माइनस में, तो -4% हानि। ऐसे में क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक वस्तु है जो 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो वह 300 रुपये उसका मूल्य है। अगर उसे 235 रुपये में बेची जाती तो हानि कितना होता है। देखिए पहले कोई भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, अर्थात 100% जो होता है उसका प्रॉफिट एंड मेन मूल्य होता है। इसलिए अब दिया है कि 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120% हो जाएगा। 120% बराबर 300, इसलिए 100% बराबर निकालेंगे तो ये 300/120 × 100, ये कटा देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये 6 × 5 = 30, 5 और 0 50, ये जगह 50 25 250, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100%, ये 250 है। इसलिए अब निकालेंगे, हमको दिया है कि हानि प्रतिशत निकालना है, हानि ही होगा क्योंकि 250 रुपये में खरीदा और 235 रुपये में बेच रहा है, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना होगा। ये हो जाएगा 235 में से 250 घटा लेंगे तो बचेगा 15, यानी कि 15 रुपये की हानि हुई। कितने पर कितना क्रय मूल्य है, तो हानि बटा में क्रय मूल्य तो 250 × 100। इसको घटा देते हैं, 50 दूना 100, 50 25, 5 बार में 5 3 15, यानी 6 दूना 12, यानी 5 3 15 3, ये 3 दूना 6%, यानी 6% का इसको क्या होगा हानि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत इस
स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर बिक्री कीमत तय की गई नई बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। यानी कि नई बिक्री कीमत जो है उसको हम लोग को याद करना है। तो दिया हुआ है कि 40% लाभ जोड़ता है, यानी कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% हो गया तो 40% लाभ जोड़ा, तब जाके कितना हुआ 700 रुपये हुआ निर्धारित। तो इसलिए पहले हम लोग निकालेंगे 140% बराबर दिया हुआ है कितना, ये हो जाएगा 700। इसलिए 100% पहले निकालेंगे तो ये हो जाएगा 700/140 गुणे 100। तो इसको कटा देते हैं तो 0 से 0 कट गया, ये 7 दूना 14 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 100। तो इसको फिर हम लोग काट देते हैं तो ये 5 यानी हो जाएगा 500। अब दिया है 500 रुपया हो गया इसका। अब दे रहा है कि अब उसको 10% का लाभ बिक्री करता है, यानी तो इसका 10% निकाल देंगे, 110 तो 110 हो जाएगा। 100% क्रय मूल्य 10% लाभ यानी 110%, इसको कटा देंगे, नहीं 11×5=55, इतना रुपये हो जाएगा। अगर इसे अलग से बना सकते हैं सीधा डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 700/140 गुणे 100। जो हम लोग 100% निकाले हैं तो डायरेक्ट 110% निकाल सकते हैं, तो यानी कि लाभ एक ही बार में आ जाएगा, तो 110% बराबर। तो इसको हम काटाते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 2, ये हो जाएगा 100। इसे काट देते हैं तो 5 और 0 बराबर 11×5=55, 550 हो जाएगा। इस तरह आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% की लाभ का आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये की हो तो उसका लाभ कितना होगा। यानी कि दिया हुआ है कि 13% के लाभ का आशा करता है, यानी 13% के लाभ पर बेचता है तो उसकी टोटल बिक्री कितने रुपए की हो जाती है, तो 7,91,000 रुपये की। इसलिए हमको लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत नहीं केवल लाभ निकालना है। तो हम लोग लाभ निकाल लेते हैं, यानी कि 100% क्रय मूल्य हो गया और 13% लाभ, यानी 113% बराबर दिया हुआ है, यानी 113% बराबर दिया हुआ है कितना, 7,91,000। इसलिए 100% निकालेंगे, 7,91,000 बाई 113 गुणे 100। इसमें 13 7 91, 7 बार में कट गया, यानी कि बराबर आ गया 750। इतना, यानी कि 7 लाख इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया और 13% का लाभ बेचा। तो देखिए लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो आ गया था हम लोग का सेलिंग प्राइस दिया था 7,91,000 और कॉस्ट प्राइस हम लोग का आया केवल 7 लाख। घटा लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 91,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ। आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% के लाभ पर और शेष 10% लाभ पर बेची। यदि उसे दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा है तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए दिया हुआ है कि एक दुकानदार है जो 200 चीज़ खरीदता है और उसमें से 30% वस्तु, यानी 200 का 30% वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है और जो शेष जो बच गए 70% उसे 10% के लाभ पर बेचता है। तो हम लोग को बताना है कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। तो दिया, पहले मान लेते हैं कि यदि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना हो 800, एक्स हो जाएगा। और इसलिए 200 वस्तुओं का 200 एक्स हो जाएगा। और इसलिए अब आगे चलते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 200 वस्तुओं का 200 एक्स हो जाएगा मूल्य।
तो दिया हुआ है कि 30% वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 30% वस्तु का लाभ हो जाएगा 30% वस्तु का लाभ, वस्तु का कुल लाभ, कुल लाभ बराबर तो हो जाएगा 200x का 30%, कितना लाभ हो रहा है तो 20% का लाभ बेच रहा है तो 20% निकाल लेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये, और ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी 2 दूना के 3, 2 दूना के 4 और 4 3 12, यानी 12x हो गया 30% वस्तु का लाभ पर। अब इसके बाद दिया हुआ है कितना परसेंट दिया हुआ, अगला दिया हुआ है कि शेष बचा जो 70%, वो 10% का लाभ बेच रहा है, तो अब शेष 70% वस्तु का लाभ पर, यानी कि 200 का 70% जो 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है बराबर। अब इसको कटा लेते हैं, तो 7 दूना 14, यानी 14x ये हो गया, यानी कि 30% पर 12x का लाभ हुआ और 70% पर 14x का लाभ हुआ, इसलिए सभी वस्तुओं पर कुल लाभ, तो कुल लाभ बराबर ये 14 12 26x, और 26x का मान दिया हुआ है, टोटल लाभ कितना दिया हुआ है 2600, तो 2600 हो जाएगा, इसलिए x का मान घटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100। ये 100 हम लोग क्या माने थे, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या हुआ 100 रुपये हुआ। धन्यवाद।